अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot A is equal to 8 फाइंड sin A एंड sec A। तो यहाँ पर गिवन है 15 cot A का वैल्यू 8 के बराबर है, तो हमें निकालना है sin A एंड sec A। तो यहाँ पर पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे राइट ट्रायंगल। तो पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सा एंगल यहाँ पर यूज किया गया है हर एक रेशो में। यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। सो दैट में जो ए यहाँ पर यूज एंगल किया गया है ये एक्यूट एंगल है। तो इस ए को हम या तो यहाँ पर लिखेंगे या तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल है तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा सी। तो यहाँ पर लेट ए बी सी बी a right triangle, be a right triangle, right angled at B। तो B पर राइट एंगल है, दैट मींस एंगल A और एंगल C यहाँ पर ये एक्यूट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है 15 cot A इट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर पहले हम cot A का वैल्यू निकालेंगे। इट इज 15 इंटू cot A, तो cot A इट इज इक्वल टू 8। ये मल्टीपल 15 यहाँ पर बन जाएगा डिवाइड। तो cot A इज इक्वल टू 8/15, दैट मीन्स ये जो cot A की रेशो है यहाँ पर ये दिखा रहा है दो साइड्स का रेशो। अब देखेंगे ये कौन से दो साइड्स हैं। तो cot A कैसे निकलता है, cot tan का रेसिप्रोकल है। tan निकलता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पर जो cot होगा वो रेसिप्रोकल बेस बाय परपेंडिकुलर। सो cot A होगा वो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कौन सा एंगल यूज किया गया है, A। तो ये एंगल A है, तो इसकी अपोजिट ये, तो ये बनेगा यहाँ पर पहले परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। तो ये जो राइट एंगल इसकी अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज रहेगा। सो cot A का वैल्यू आएगा, cot tan का रेसिप्रोकल है, tan निकलता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट मींस AB बाय AC। तो cot A के बाद लिखेंगे AB डिवाइड बाय BC, दैट मींस बेस बाय परपेंडिकुलर। इट इज इक्वल टू ये 8/15 ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको पहले इस वक्त रेशो में दिखा रहा है AB BC और 8/15, ये भी रेशो ये भी रेशो। तो जब अलग करेंगे साइड्स को तो AB जो होगा AB 8 के बराबर आएगा और जो BC होगा ये आएगा 15 के बराबर। जब साइड्स लेंगे, क्योंकि रेशो में जो यूनिट होता है वो नहीं दिखाया जा सकता, नहीं दिखाया जाता, तो यहाँ पर जब साइड लेंगे AB तो ये है 8, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कोई भी यूनिट, जैसे K लिखेंगे यहाँ पर। तो BC इट इज ऑल्सो K, दैट मीन्स यहाँ पर जो यूनिट इसका है वही यूनिट इसका है, जो K कांस्टेंट है। तो AB 8K है, दिस इज 8K एंड BC इज 15K। तो साइन A और sec A निकालने से पहले हम इस ट्रायंगल का तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फिर हम कोई भी रेशो निकाल सकते हैं। तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। तो इन लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC using PGT, Pythagoras theorem, that is hypotenuse square, this hypotenuse AC square, it is equal to AB square plus BC square, AB square plus BC square, या लिख सकते हैं BC square plus AB square। तो AC का जो वैल्यू है ये निकालना है, सो AC square it is equal to AB। तो AB के बदले आएगा यहाँ पर 8K होल स्क्वायर प्लस BC के बदले 15K, तो यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर। सो 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर, सो वी गेट अब AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जो है 8 और के दोनों को है, सो 8 स्क्वायर इट इज 64, K स्क्वायर आएगा K स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 15 इंटू 15 वो बनेगा 225, और K स्क्वायर ऐसे रहेगा K स्क्वायर। सो वी गेट A स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 5 और 4 9, 6 और 2 आएगा 8 और 2 ऐसे रहेगा 289 K स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि लाइक टर्म्स है, यहाँ पर भी K स्क्वायर यहाँ पर भी K स्क्वायर, तो ऐड होगा। सो 64 225 289 K स्क्वायर आएगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल चेंज नहीं होता है। सो 289 K स्क्वायर। अब यहाँ पर जो अगर AC का वैल्यू निकालेंगे, जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट 2
189 स्क्वायर, बट प्लस माइनस आएगा यहाँ पर। उसके बाद सो ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि ये खाली के साथ है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या 289 परफेक्ट स्क्वायर है, 289 17 स्क्वायर बनेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो 289 बनेगा 17, ऐसे 17 स्क्वायर, फिर है इनटू के स्क्वायर। अब यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो लिख सकते यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस माइनस दोनों को स्क्वायर और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बनेगा 17 के होल स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो होल स्क्वायर बनेगा। अगर प्लस या माइनस बीच में होगा तो हम होल स्क्वायर नहीं ले सकते। तो अब ये कैंसिल हो जाए क्योंकि अब दोनों को है, तो ये बनेगा ए सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 17 के। तो ए सी की यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस 17 के, दूसरा माइनस 17 के। तो नेगेटिव जो माइनस 17 के होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 17 के, बिकॉज जो साइड होता है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। साइड किसी भी कोई भी साइड है, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी पॉलीगन हो, जो साइड होता है वो नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर हम लेंगे देयरफॉर जो ए सी हम यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 17 के। तो यहाँ पर भी के आ गया क्योंकि आप यूनिट सेम है, यहाँ पर के और के, तो ये आ गया 17 के। अब तो निकल गया थर्ड साइड भी। तो अब यहाँ पर निकाल सकते हैं हम कोई भी टी रेशो एंगल ए पर या एंगल सी पर। तो यहाँ पर निकालना है साइन ए, तो यहाँ पर निकालेंगे पहले साइन ए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा एंगल यहाँ पर यूज है, एंगल ए। दैट मीन्स ये एंगल ए यहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये चेंज नहीं होगा। तो साइन ए जो निकलता है साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज है एसी। सो बीसी है 15, के भी लिखेंगे साथ में, तो एसी यहाँ पर है 17 के। के कैंसिल, सो वी गेट 15 अपॉन 17। और निकालना है सेक ए। सेक ए यहाँ पर भी एंगल ए ही है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं होगा। तो जो सेक कैसे निकलता है, तो पहले देखेंगे सेक किसका रेसिप्रोकल है। सेक है कॉस का रेसिप्रोकल। तो जो कॉस होता है, कॉस निकलता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक इसी का रेसिप्रोकल है। सो कॉस बी बाई एच, तो सेक बनेगा एच बाई बी, यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ये है ए सी अपॉन में बेस, बेस है ए बी। सो सेक इज इक्वल टू यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो अब वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, ए सी का वैल्यू है 17 के डिवाइडेड बाई बेस जो ए बी वो है 8। तो के हम अगर लेंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ये निकल गया साइन ए का वैल्यू और ये निकल गया यहाँ पर सेक ए का वैल्यू।